रोज़ का खाना बनाते बनाते एक टाइम पे समझ ही नहीं आता है कि आज खाने में नया क्या बनाया जाए, और ये हर घर की समस्या है। तो ऐसे में बनाइए कच्चे केले की ऐसी यूनिक रेसिपी जो खाने में जितनी टेस्टी है बनाना उससे भी ज़्यादा आसान है। तो आज की कच्चे केले की रेसिपी को बनाने के लिए पानी में डाल देंगे हम 2 मीडियम साइज़ के प्याज, 2 टमाटर, और साथ में ऐड कर देंगे तीखेपन के लिए 2 सूखी लाल मिर्च और 1 टुकड़ा अदरक का। इन सभी को हम पानी में पकाएंगे। और साथ में टाइम को बचाने के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, 4 कच्चे केले लिए हैं, और 4 से ज़्यादा भी ले सकते हैं। इनको धो लिया है। अब इनको क्या करेंगे, हम मसालों के साथ में ही पका लेंगे ताकि टाइम बच जाए हमारा और एक ही बार में सभी चीज़ें पक जाएं। केलों को पानी में डाल दिया है, गैस को ऑन कर देंगे। लास्ट में डाल देंगे इसमें हम टेस्ट को बढ़ाने के लिए 5 से 6 काजू। इससे करी बहुत ही सिल्की क्रीम बनती है, बिना क्रीम बिना मलाई के भी बहुत टेस्टी बनती है। गैस को ऑन कर दिया है। अब सभी चीज़ों को हम नरम होने तक अच्छे से पका लेंगे। और ये देखिए पानी में सभी चीज़ें कितने अच्छे से पक गई हैं, मसाला भी पक गया है। लेकिन पहले हम केले को चेक कर लेंगे। तो ये देखिए केला एकदम परफेक्ट नरम हो गया है। हार्डली 3 से 4 मिनट के अंदर सब्जियां पक गई हैं। गैस को बंद कर देंगे और जो केला है इसको निकाल लेंगे। अब एक काम करेंगे, इसको रख देंगे साइड में ठंडा होने के लिए। ठंडा हो जाएगा फिर इसको यूज़ करेंगे। और यहाँ पे देखिए जो करी का मसाला है पानी से निकाल लिया मैंने। टमाटर छिलका अलग कर देंगे, उसके बाद ठंडा कर लेंगे। फिर मिक्सी में डाल के इसकी प्यूरी बनाएंगे जिसको हम करी में यूज़ करेंगे। जब केला ठंडा हो जाएगा फिर हम क्या करेंगे, इसको हम छील लेंगे। केला एकदम अच्छे से नरम हो गया, जैसे आलू होता है ना उबला वाला, बिल्कुल वैसे ही। अब चाकू से, हाथों से, जैसे भी चाहें वैसे छील सकते हैं। बहुत ही नरम मुलायम है। नॉर्मली हम केले सब्जी बनाते हैं लेकिन वो इतनी टेस्टी नहीं बनती है। एक बार मेरे तरीके से ट्राई करिएगा। अब यकीन मानिए किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपने कच्चे केले की सब्जी बनाई है, वो भी सिंपल घर में रखे सामान से। ये देखिए कितने नरम मुलायम है, हाथों से मैश हो रहे हैं। सबको छील लेंगे केलों को छीलने के बाद में इसको हम हाथों से मसल लेंगे। जैसे आलू उबालते ना फिर मैश करते, बिल्कुल वैसे इसको हम हाथों से मसल लेंगे और एकदम चिकना कर लेंगे। और ये देखिए मैंने सारे केलों को मसल लिया है, एकदम चिकना कर लिया है, जैसे उबला आलू होता है ना बिल्कुल वैसे ही। ये देखिए केलों को अच्छे से मसल लिया मैंने। अब इसमें ऐड करेंगे बहुत ही मज़े के फ्लेवर। सबसे पहले ऐड कर देंगे 1 मुट्ठी बारीक कटा हुआ हरा धनिया। तीखेपन के लिए 2 हरी मिर्च को बारीक कट कर लिया है। 1 टुकड़ा अदरक का इसको ग्रेट कर लिया कद्दूकस में। आधी प्याज को बारीक बारीक कट कर लिया है। साथ में जाएंगे सूखे मसाले। यहाँ मैंने लिया है 1/4 नमक, 1/4 जीरा, 1 चुटकी हींग, 1/4 मैंने यहाँ गरम मसाला लिया है, आधी चम्मच कुकिंग ऑयल। अब इसमें ऐड कर देंगे हम बाइंडिंग के लिए बेसन। तो मैंने यहाँ पे लिया है 2 बड़े चम्मच बेसन। बस अब फटाफट सभी चीज़ों को हम हाथों से मसलते हुए मिला लेंगे और एक अच्छा सा डो बना के तैयार कर लेंगे। बहुत ही आसान रेसिपी है, मस्ट ट्राई रेसिपी है। मैं आपको गारंटी से कह रही हूँ, एक बार बना लेंगे आपको हर हफ्ते कच्चे केले कोफ्ते खाने का मन करेगा, इतना टेस्टी बनता है ये। तो ये देखिए सिर्फ 2 बड़े चम्मच डाला था मैंने बेसन और डो कितना परफेक्ट बना है। इस तरीके से कोफ्ते बनाएंगे, कोफ्ते फटेंगे नहीं, ख़राब नहीं होंगे। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, गोल कोफ्ते बनाते हैं, उसमें एक दिक्कत आती है, ये तेल बहुत सोख करते हैं और बहुत ही एक्स्ट्रा क्वांटिटी में तेल लग जाता है इनको फ्राई करने में। तो आज हम क्या करेंगे, कोफ्ते तो बनाएंगे लेकिन गोल नहीं बनाएंगे, हल्का चिपटा कर देंगे। इस तरीके से काफ़ी कम तेल में कोफ्ते फ्राई हो जाएंगे और टेस्ट तो वैसे रहेगा, तो हेल्दी भी हो जाएंगे, खाने में बहुत टेस्टी बनते हैं ये। तो ये देखिए अब सेम साइज़ के हम सारे कोफ्ते को बना लेंगे और फ्लैट करके इस तरह से तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने यहाँ सारे जो कोफ्ते को तैयार कर लिया है। अब इनको आराम से आप फ्राई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप वर्किंग हैं, आपके पास खाना बनाने का बहुत टाइम नहीं है, तो आप क्या करिएगा, इनको रात में ही बना के तैयार कर लीजिए। फिर किसी भी एयर टाइट डब्बे में फिल करके रख दीजिए फ्रिज में। आराम से 3 दिन तक ये चल जाएंगे फ्रिज के अंदर, ख़राब नहीं होंगे। जब आपके पास टाइम हो इनको निकाल के फ्राई कर लीजिए। तो ये देखिए कोफ्ते तैयार हो गए हैं। करी का जो पेस्ट है, प्याज टमाटर बाकी चीज़ों का, सभी चीज़ों को मिक्सी में डाल के पीस लिया है। तो आप चाहें इन चीज़ों को रात में तैयार करके रख लीजिए, सुबह आप आगे की प्रोसेस कर सकते हैं। बहुत ही आसान रेसिपी है। अब बनाएंगे हम सूखा मसाला। तो मैंने यहाँ बाउल में लिया है चम्मच धनिया पाउडर, आधी चम्मच सब्जी मसाला, आधी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी चम्मच काश्मीरी मिर्च का पाउडर रंगत के लिए, नमक स्वाद अनुसार और थोड़ी सी हींग ली है। ये जो सूखे मसाले होते हैं तेल में जाके जल ना जाए, तो इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा पानी, अच्छे से मिला देंगे। मसाला का जो पेस्ट है बनके तैयार हो गया है, इसको रख देंगे साइड में। अब पहले हम क्या करेंगे, कोफ्ते फ्राई कर लेते हैं। तो बहुत ही कम तेल ऐड किया मैंने, ये देखिए। जब तेल गर्म हो जाएगा फिर इसमें ऐड कर देंगे हम कोफ्ते फ्राई होने के लिए। गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे ताकि कोफ्ते हमारे अंदर तक अच्छे से फ्राई हो जाए।
तो यहाँ पे देखिए पैन बड़ा है तो मैंने सारे डाल दिए हैं। अब इनको सिकने देंगे नीचे से। जब ये नीचे से हल्के हल्के फ्राई हो जाएंगे फिर इनको क्या करेंगे, हल्का चेंज कर देंगे अपनी जगह से और पलट देंगे। ये देखिए, ऐसा नहीं कि एक साइड से बिल्कुल लाल कर दे फिर पलटेंगे, हम इनको हल्का हल्का फ्राई कर लेंगे दोनों साइड से, फिर गोल्डन ब्राउन करेंगे। और ये देखिए दोनों साइड से हल्का हल्का सेकने के बाद में फिर मैंने अच्छे से लटते पलटते फ्राई किया इनको, ताकि हर तरफ सीख जाए, कच्चे ना रहे अंदर से। ये देखिए एकदम परफेक्ट कोफ्ते फ्राई हुए हैं, अंदर डो नहीं बना हुआ है। नॉर्मली क्या होता है, कोफ्ते हाई फ्लेम फ्राई करो ना तो अंदर से डो बन जाता है, डो नहीं बना है। कोफ्ते बहुत अच्छे से फ्राई हुए हैं। अब इनको तेल से निकाल लेंगे। तो ये देखिए मैंने यहाँ सारे जो कोफ्ते हैं इनको छान लिया है। बहुत ही कम तेल में फ्राई हुए हैं लेकिन टेस्ट उतना ही है, एकदम परफेक्ट कोफ्ते फ्राई हो गए हैं। अब पैन में डाल देंगे हम 2 बड़े चम्मच तेल। और करी के टेस्ट को बढ़ाने के लिए हमने कुछ खड़े मसाले लिए हैं। आधी चम्मच जीरा, 1 बड़ी काली इलायची, 2 हरी इलायची, 1 पीस दालचीनी का और 7 से 8 काली मिर्च के दाने लिए हैं। करी में खड़े मसालों का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, स्किप मत करिएगा। जब खड़े मसाले हल्के हल्के फ्राई हो जाएंगे फिर इसमें ऐड कर देंगे हमारा जो सूखे मसाले का पेस्ट था ना, वो डाल देंगे। गैस की फ्लेम को इस टाइम मैंने मीडियम कर दिया है ताकि सूखे मसाले अच्छे से फ्राई हो जाए तेल के अंदर और तेल को लूज़ आउट कर दें। और ये देखिए लगभग 1 मिनट हो चुका है और सूखे मसाले कितने अच्छे से फ्राई हो गए तेल के अंदर। एक परफेक्ट जो करी होती है सूखे मसालों से बहुत अच्छी बनती है। तो बस हमारा जो मसाला है भुन गया है। अब इसमें ऐड करेंगे हम प्याज, टमाटर और बाकी चीज़ें हमने पीसी थी मिक्सी के अंदर, अच्छे से निकाल लेंगे इसको बाउल में से। अब सभी मसालों को हम क्या करेंगे, पहले अच्छे से भून लेंगे मीडियम फ्लेम पे, ताकि जो मसाला है अच्छे से भून जाए, ड्राई सा हो जाए। और साथ ही साथ जो मसालों के अंदर हमने काजू को पीसा है उसका जो क्रीमी टेक्सचर है, सब्जी उससे बहुत बहुत टेस्टी बनती है। आपको अलग से क्रीम, मलाई, दही कुछ भी नहीं ऐड करना है, काजू से ही बहुत ही क्रीमी टेक्सचर आएगा। वैसे आपकी मर्जी है, आप चाहे इसमें दही, मलाई, क्रीम ऐड कर सकते हैं एक्स्ट्रा क्रीमी टेक्सचर के लिए, लेकिन ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। जब मसाला अच्छे से लूज़ आउट कर दे, तेल को अच्छे से ड्राई सा हो जाए, फिर इसमें ऐड कर देंगे हम ग्रेवी के लिए पानी। तो मैंने यहाँ पे यूज़ किया है 1 गिलास के नाप से 1.5 गिलास पानी, क्योंकि जो कोफ्ते होते हैं ना वो बहुत करी को सोक कर लेते हैं। तो करी भी परफेक्ट रहे, कोफ्ते नरम से हो जाए, ड्राई ना रहे अंदर से। तो बस करी को हम क्या करेंगे, अच्छे से पका लेंगे। साथ में ऐड कर दिया है आधी चम्मच कसूरी मेथी, अच्छे से मिला देंगे। और ग्रेवी को मिलाने के बाद में हम इसको अच्छे से पकने देंगे ताकि ग्रेवी का जो कच्चापन है पानी का ख़त्म हो जाए। लगभग 2 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं जो ग्रेवी है पहले से गाढ़ी भी हो गई है, अच्छे से पक भी गई है। तो यहाँ पे अगर आपके पास टाइम नहीं है, अगर आपको सर्व करना है तो आप कोफ्ते डाल के पका लीजिए ग्रेवी को। लेकिन अगर आपके पास टाइम है, आपको सर्व नहीं करना है, तो इस टाइम पे कोफ्ते डालने की गलती मत करिएगा, नहीं तो ग्रेवी ड्राई हो जाएगी। अब मैंने यहाँ पे कोफ्ते डालने के बाद में 3-4 मिनट के लिए पका लिया था। पकाने के बाद में अब हम गैस को बंद कर देंगे और 1 मिनट के बाद खोल के देखेंगे। और 1 मिनट के इंतज़ार के बाद ये देखिए एकदम परफेक्ट क्रीमी मलाईदार सिल्की हमारे कच्चे केले के कोफ्ते बनके तैयार हो गए हैं। ऊपर डाल देंगे ढेर सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। और ये देखिए सब्जी कितनी अच्छी रंगत आई है, देख के कोई नहीं कह सकता कि ये मलाई कोफ्ता नहीं है। कच्चे केले का कोफ्ता बना हुआ है जो कि बहुत बहुत टेस्टी है, माउथ मेल्टिंग है, मुंह में जाए बस मक्खन की तरह घुल जाए। वो भी घर में रखे सामान से बना है और बनाने का तरीका इतना आसान है कि आप पहली बार में ही आसानी बना सकते हैं, इतना टेस्टी बनता है। तो है ना कितनी परफेक्ट रेसिपी, रोज़ के खाने से बहुत ही अलग आसान है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की सिंपल लेकिन बहुत बहुत टेस्टी कच्चे केले की कोफ्ते की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ में ऐसी ही रेसिपी शेयर करती रहूँ घर में रखे सामान से, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल पर नए हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ में। अभी के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। अगर आप मेरी वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है इसको प्रेस कर दीजिए। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, तो प्लीज़ फॉलो करिएगा। अभी के लिए धन्यवाद। थैंक्स टू वॉच प्रियंका किचन जोन।